बिहार के नवीनगर थाना अंतर्गत कुछ दिन पूर्व छात्रा श्रेया की अपहरण कर ली जाती है। इसके पश्चात उसके माता, उसकी मम्मी स्थानीय थाना में जाकर तहरीर देती है कि हमारी बेटी लापता है, कोचिंग के लिए गई हुई है लेकिन अभी तक लौट कर आई नहीं है, साहब आप इसको पता कीजिए। लेकिन थाना के अंतर्गत कोई इस तरह से कार्रवाई नजर नहीं आती है। उसके बाद श्रेया के पिताजी और दादाजी जो कि बाहर थे किसी कार्य से, श्रेया के पापा फोन करते हैं थाना को कि हमारी बेटी गायब हो गई है, आप साहब जरा देख लीजिए। लेकिन इन सबों के बीच में पता चलता है कि बेटी लौट कर नहीं आती है। किसी तरह एफआईआर दर्ज किया जाता है। स्थानीय लोगों में आक्रोश होता है कि श्रेया आखिर गई तो कहां गई। ये छोटा सा शहर है नवीनगर, छोटा सा बाजार है। इन सब के बीच में 10 से 12 दिन के बाद कातिल का पता भी चल जाता है, कातिल पकड़ा भी जाता है। लेकिन यह सवाल करने के लिए मैं आज यहां पर नहीं हूं। आज यहां पर आया हूं इन सब सवाल और सवालों का जवाब, और क्या ये हत्या रोका जा सकता था, इसकी मैं तस्दीक करने आया हूं। और आपकी भी जो राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है। मैं बता दूं कि श्रेया जो छात्रा थी उसकी 11 तारीख को वो कोचिंग के लिए निकलती है, लौट कर आती नहीं है। स्थानीय लोगों में आक्रोश होता है। थाना लोगों का कहना होगा थाना लिपापोती कर रही है, लोग जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। और कैंडल मार्च सिर्फ नवीनगर तक ही नहीं बल्कि पटना से लेकर गया से लेकर धन्यवाद से लेकर पूरे राज्य में फैल जाता है श्रेया हत्याकांड। एक से एक बड़े बड़े नेता आते हैं, स्थानीय सांसद आते हैं, काका संसदीय क्षेत्र से हारे हुए जीते हुए सभी सांसद इसकी सुध लेने लगते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जिस दिन श्रेया लापता हुई थी उस दिन उसकी मां जाकर रिपोर्ट करवाती है। महज श्रेया के घर से 500 मीटर दूरी भी नहीं होगी जो कातिल जो पकड़ा गया दोनों, उसका गेस्ट हाउस था, बबलू चंदा गेस्ट हाउस। उसी गेस्ट हाउस में श्रेया के साथ में क्रूरता होती है, कुकर्म करते हैं दोनों अपराधी। अगर समय रहते हुए क्या अगर पुलिस उसको पकड़ लेती तो क्या यह हादसा से रोका नहीं जा सकता था? क्यों जो स्थानीय नवीनगर थाना की पुलिस है एक्शन मोड में क्यों नहीं आई? जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सभी को बोलूंगा एक्शन मोड में जब आई, जब गया कि और भी अच्छा कर मगध क्षेत्र के डीआईजी शत्रुघ्न सिंह जाते हैं स्पॉट पर, जिन्होंने सपोर्ट किया इन्हें आज जहां डैम में उसे हत्या कर बहुत अच्छी बात है, फेंक दिया जाता है। नवीनगर से 40 किलोमीटर की दूर पर जो डैम है। फ्रॉम सोनपुर। अब बताइए भागलपुर। हत्या कब हुई, जांच कब हो रही है, एक सवाल होता है। सवाल इसलिए मैं करने आया हूं कि जो जांच रिपोर्ट आया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या डॉक्टर साहब किस आधार पर वो रिपोर्ट को तैयार किए थे? उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि मानो कि यह सुसाइड है, कहीं पर चोट नहीं है, कहीं पर जख्म नहीं है। लेकिन जब परत खुलता गया, जब इस पर दबाव बढ़ा प्रशासन पर, तब जाकर 10 से 15 दिन के बाद रिपोर्ट आता है कि उसका पहले उसके साथ में कुकर्म किया गया, उसके बाद दोनों अपराधी उसकी हत्या करते हैं और उसके बाद अपने होटल में ही इस तरह का कार्य को करते हैं। और उसके पश्चात अपने ही ऑल्टो गाड़ी से उसको जाकर इंद्रपुरी का जो बराज है, डैम है, उसमें जाकर उसको फेंक आते हैं। और फिर शुरू होता है लोगों का मातम कि आखिर कौन लड़की है जिसकी यहां पर हत्या कर फेंक दी गई है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर कहा जाता है भगवान का रूप होता है, क्या डॉक्टर साहब ने जो पोस्टमार्टम किया था ठीक से किया था या नहीं किया था? डॉक्टर साहब जो पोस्टमार्टम जिस रिपोर्ट का जो हवाला देकर स्थानीय पुलिस एसडीपीओ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या वो सत्य है? क्या इस पर डॉक्टर साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर साहब घेरे में है या नहीं है? एक सवाल यह है, जो भी डॉक्टर इस केस का पोस्टमार्टम सर्वप्रथम किए थे वो सवाल के घेरे में आते या नहीं है?
ये आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी बात कि जिस दिन श्रेया घर से गायब हुई थी, उसकी माताजी ने स्थानीय थाना को सूचित किया था। क्या समय रहते हुए 12 घंटा के अंदर में अगर पुलिस चाहती तो श्रेया को बरामद कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या पुलिस व्यवस्था इतना मजबूत है या नहीं भी है? क्या किसी की सूचना के आधार पर किसी की बेटी गायब हुई है और महज 500 मीटर के अंतर्गत में है? क्या पुलिस के पास सूत्र नहीं है? क्या पुलिस के पास वो सिस्टम नहीं है? क्या पुलिस के पास वो टेक्निकल सेल नहीं है जो उस लड़की को बरामद कर सकते थे या नहीं कर सकते थे समय रहते हुए? अगर समय रहते हुए पुलिस अगर जाग जाती तो क्या उसे बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता है? खैर, अब तो पटाक्षेप हो गया, काकरी पकड़ा गया। जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में, जिस गेस्ट हाउस में इस तरह का हादसा हुआ है, वो सारे लोग पकड़े गए हैं। औरंगाबाद की एसपी स्वप्नम मिश्राम जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पुलिस ने मेहनत किया है, लेकिन कब मेहनत किया है यह सवाल है। ऊपर से ऑर्डर आएगा, वीआईपी केस बनाया जाएगा, बड़े बड़े नेताओं का दबाव आएगा, तब क्या इंसाफ मिलेगा? अगर इतना सारा चीज नहीं होता तब क्या इंसाफ मिल पाता? क्या उसी डॉक्टर के रिपोर्ट पर यह घोषित कर दिया जाता है कि ये हत्या नहीं सुसाइड है? बाकी आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो पर क्या राय है जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। हर पक्ष को हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे निष्ठापूर्वक।